अस्सलाम वालेकुम। आज हम करबला के महान शहीद हज़रत इमाम हुसैन की ऐतिहासिक दास्तान को 5 मिनट में समझेंगे। हज़रत इमाम हुसैन असब पैगंबर मोहम्मद साफ़ के नवासे और हज़रत अली असब व हज़रत फ़ातिमा सा के बेटे थे। वो अपने नाना के बाद इस्लामी समाज के तीसरे इमाम और धार्मिक नेता थे। करबला की घटना 61 हिजरी 680 ई में इराक के करबला नामक स्थान पर हुई। ये इमाम हुसैन और यजीद इब्न मुआविया के बीच सत्य और असत्य की लड़ाई थी। उस समय उम्मैद खलीफा यजीद इब्न मुआविया इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर अनैतिक शासन कर रहा था। उसके शासन में भ्रष्टाचार और जुल्म बढ़ गया था। इमाम हुसैन को एक सच्चा इस्लामी नेता माना जाता था, जो पैगंबर की विरासत और इस्लामी मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े थे। यजीद ने इमाम हुसैन से जबरन बैयत यानी अपनी निष्ठा स्वीकार करने की मांग की। इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो एक जालिम और अनैतिक शासक को वैधता नहीं दे सकते। इमाम हुसैन ने अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मदीना को छोड़ दिया ताकि यजीद उन्हें मदीना में जबरदस्ती बैयत न करवा सके। इमाम हुसैन ने घोषणा की कि वो सुधार के लिए निकले हैं और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। इमाम हुसैन को कूफा के हजारों लोगों ने पत्र लिखकर बुलाया था कि वो उनके नेता बने, लेकिन जब इमाम कूफा के करीब पहुंचे तो कूफा के लोग यजीद के डर से पलट गए। इमाम हुसैन के छोटे से काफिले को यजीद की सेना ने इराक के करबला नामक मैदान में रोक दिया। ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपना पड़ाव डाला। यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और मुहर्रम के शुरुआती दिनों में हालात तनावपूर्ण होते गए। 7 मुहर्रम को यजीद की सेना ने इमाम हुसैन के खेमे तक जाने वाले फुरात नदी के पानी को बंद कर दिया ताकि इमाम हुसैन बैयत देने पर मजबूर हो जाएं। इस काफिले में बच्चे और औरतें भी थीं। 9 मुहर्रम को, जिसे तसुआ कहते हैं, यजीद की सेना ने हमला करने का आदेश दिया। इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत मांगी, जिसे आशूरा की रात कहा जाता है। 10 मुहर्रम आशूरा के दिन इमाम हुसैन और उनके 72 साथी, परिवार के लोग और वफादार दोस्त न्याय की रक्षा के लिए यजीद की हजारों की सेना के सामने खड़े हुए। पानी और भोजन की कमी के बावजूद इमाम हुसैन और उनके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। एक एक करके उनके साथी शहीद होते गए, जिनमें उनके छोटे बच्चे अली असगर 6 महीने के और भाई हजरत अब्बास भी शामिल थे। दोपहर के समय इमाम हुसैन ने अकेले जुल्म के सामने खड़े होकर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये शहादत सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का एक अटल संदेश है। इमाम हुसैन की शहादत का उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि पैगंबर मोहम्मद साफ़ के इस्लाम को जुल्म और अनैतिकता से बचाना था। उन्होंने साबित किया कि सिद्धांतों की रक्षा जान से भी ज्यादा जरूरी है। करबला हमें सिखाती है कि हमेशा सत्य के लिए खड़े रहें, चाहे कीमत कुछ भी हो। इमाम हुसैन का बलिदान हर युग के लिए जुल्म के खिलाफ प्रेरणा का स्रोत है। शुक्रिया।